दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट अपडेट को लेकर आए हैं। बिहार में जो आगामी शिक्षकों की बहाली होगी उसमें प्रक्रिया पूरी तरह से बदली हुई होगी। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 लागू हो चुका है। इस नियमावली के अनुसार शिक्षकों की बहाली पंचायती राज नियोजन इकाई के माध्यम से न होकर के बीपीएससी के माध्यम से होगी और जो शिक्षक बहाल होंगे वो नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि राज्यकर्मी कहलाएंगे। 7वें चरण की इस बहाली का यथाशीघ्र नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ तक के प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराएंगे जो 7वें चरण की झांकी है। इसके अतिरिक्त हम इस परीक्षा पैटर्न को भी समझाएंगे, साथ ही साथ यह भी बतलाएंगे कि परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर न सिर्फ इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं बल्कि प्रिपरेशन भी कराए जाते हैं और प्रिपरेशन हम पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से करते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज के द्वारा परीक्षा तक प्रैक्टिस कराते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे नोट्स अब आप कैश ऑन डिलीवरी माध्यम से भी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह एक पत्र है जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। इस पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को यह आदेश दिया गया है कि बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में नियुक्ति हेतु रिक्तियों के समेकन के संबंध में, यानी रिक्तियों के गणना के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, समेकन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना, मिलकर एक हो जाना। यानी इससे पहले जो 6ठे चरण की शेष रिक्ति है उसमें कुछ और रिक्ति जोड़ी जाएगी, यानी जो नए विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिस रिक्ति पर बहाली नहीं हुई है, अनुमान बताया जा रहा है कि मार्च 2023 तक जितने भी पद रिक्त हैं, एक एक पद पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस अवधि में कुछ शिक्षकों की मृत्यु भी हुई है, कुछ रिटायर भी हुए हैं, कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण भी हुआ है। सारी स्थितियों को देखते हुए रिक्तियों का समेकन किया जा रहा है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा 7वें चरण का नोटिफिकेशन आएगा। बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, जिलावार रिक्ति जारी की जाएगी। इस पत्र के आलोक में कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालय में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। इस हेतु रिक्तियों के समेकन की आवश्यकता है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मात्र 24 घंटे का समय दिया गया है उसे रिक्ति उपलब्ध कराने हैं। अभी जो है केवल कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए रिक्ति मांगी गई है। कक्षा 1 से 5 में 3 विषय होते हैं, सामान्य विषय, उर्दू विषय और बांग्ला विषय। इसी प्रकार 6 से 8 में भाषा विषय यानी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए भी रिक्तियों की गणना की गई है। यहाँ पर शिक्षा विभाग को 3 प्रकार के पद भेजे जाएंगे। एक है स्वीकृत पद, दूसरा वर्तमान में कार्यरत शिक्षक कितने हैं उसे माइनस करके रिक्त पद भेजे जाएंगे। ये जो रिक्त पद है वास्तविकता में यही 7वें चरण की रिक्ति है। इसी रिक्ति पर शिक्षकों की बहाली होगी और ये रिक्त पद उन्हीं शिक्षकों के लिए है जो अब तक नियोजित नहीं हैं, यानी प्रशिक्षण और पात्रता पूरी करने के बाद अनियोजित हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस परीक्षा में उन शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाएगा जो किसी न किसी विद्यालय में कार्यरत हैं, क्योंकि वे वर्तमान में अभी नियोजित शिक्षक हैं। और इस नियमावली के आलोक में कहा गया है कि नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा को पास करके राज्यकर्मी बन पाएंगे। यानी ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो किसी न किसी विद्यालय में कार्यरत हैं, वास्तविकता में उनके आवेदन से इस रिक्त पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा पास करने के उपरांत
वे उसी विद्यालय में बने रहेंगे जिस विद्यालय में अभी कार्यरत हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भर्ती कब तक आएगी। प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भी शिक्षा विभाग द्वारा पत्र भेजे जा चुके हैं। बीपीएससी भी तैयारी में जुट चुकी है। रिक्ति की गणना के बाद 7वें चरण का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको मैं यह बतला दूं कि शिक्षकों की होने वाली दक्षता परीक्षा जो 23 अप्रैल को प्रस्तावित थी, अब मई के लास्ट में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के परिणाम आने के बाद ही बीपीएससी सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इस परीक्षा में आवेदन का अवसर उन्हीं शिक्षकों को दिया जाएगा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें भी अवसर दिया जाएगा जो शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योग्यता है कि भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अब तक जो शिक्षक भर्ती होती रही है बिहार में, उसमें डोमिसाइल रूल लागू नहीं था। बिहार के बाहर के कैंडिडेट भी आवेदन क्या करते थे, उन्हें सिर्फ आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता था। अब जो भर्ती हो रही है उसमें डोमिसाइल लागू है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपना अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप विशेष आरक्षित वर्ग से आते हैं, SC, ST, OBC, दिव्यांग, तो आप अपना आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र बना लेंगे। EWS वाले EWS बना लेंगे, या किसी भी कास्ट से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लेंगे ताकि आपको आरक्षण का लाभ मिल सके। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा सुपर टेट के लिए यथाशीघ्र पाठ्यक्रम भी जारी किया जाएगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए हम एक्सपेक्टेड सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इस पर आधारित हम नोट्स तैयार कर रहे हैं। हमारी टीम के द्वारा बीपीएससी द्वारा आयोजित पूर्व के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन किए जा रहे हैं। अदर स्टेट में आयोजित सुपर टेट के पाठ्यक्रम देखे जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अवलोकन किए जा रहे हैं। बाल विकास और दूसरे विषयों के जो संभावित पाठ्यक्रम हैं उस पर आधारित हमारे नोट्स बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से परीक्षा की तैयारी भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम आते ही हम उसका पुनः मूल्यांकन करेंगे और आवश्यकता अनुसार अपने नोट्स में परिवर्तन करेंगे। हमारे इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हम PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट एड्रेस पर भेज देंगे। प्रिंटेड नोट्स में हम कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा देते हैं। हमारी तैयारी सफिशिएंट और कंप्लीट होती है। परीक्षा तक हम तैयारी जारी रखते हैं। दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित शिक्षा विभाग या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी सूचनाएं आएंगी हम उससे भी आपको अवगत कराएंगे। अगर आप 7वें चरण के कैंडिडेट हैं, बीपीएससी द्वारा आयोजित सुपर टेट में सम्मिलित होने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपकी तैयारी सही दिशा में होगी और कंप्लीट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।